भयानक सी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत बारीकी से आप अगर आप देखेंगे तो ये कीड़े हैं जो पानी में इस समय रेंग रहे हैं। इस गली में कोई वो जो मच्छरों की चलती है वो भी कोई फॉगिंग वो भी नहीं होती। जो उन्होंने कह दिया वो सत्य है, जो पब्लिक कह रही है, जो आम जनता कह रही है वो गलत। सर नेता बन जाते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से वो पल्ला झाड़ देते हैं। पहले हम इस गली का ही निर्माण कराएंगे। इस बात को भी आज वो कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं। समय समय पर जब उनको काम याद दिलाया जाता है तो शायद वो काम वो नहीं कर पाते और दूरियां बना लेते हैं। और ये इस गली को कम से कम जो है 15 साल हो गए हैं बने हुए इस रास्ते को। छोटे छोटे मासूम बच्चों को, बुजुर्गों को काट ले तो शायद जान बचना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब ये तो वही जान सकते हैं जी, हम तो कह नहीं सकते नेता कैसे बने कैसे नहीं बने। गली की सफाई के लिए 10 दफा बोलते हैं, कोई आता ही नहीं है। तो मतलब शर्म तो किसी को आनी चाहिए। वोट लेने के टाइम पे भी यही किया था कि हम सबसे पहले ये सड़क बनवाएं। बढ़िया शासन चल रहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो क्या ये छोटी सी व्यवस्था क्या दुरुस्त नहीं कर सकते वो? बिल्कुल कर सकती है सर, करने को सब कुछ कर सकती है पर कोई कदम उठा नहीं रहा है। नमस्कार, पश्चिमी यूपी का सबसे तेज नेटवर्क अभी तक इंडिया देख रहे हैं आप, और मैं हूं दीपक वत्स और आज आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं गली नंबर 13 गोलकधाम के पीछे की साइड सुभाष नगर एरिया की, जहां पर नेताओं को लेकर सवाल खड़ा हो गया है कि अक्सर नेता बन जाते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से वो पल्ला झाड़ देते हैं। समय समय पर जब उनको काम याद दिलाया जाता है तो शायद वो काम वो नहीं कर पाते और दूरियां बना लेते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने उनको चुना है। आज सुभाष नगर एरिया में मैं जहां खड़ा हूं वहां की एक बार आप तस्वीर देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा हम किसी नेता के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तमाम ये तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर व्यवस्थाओं को दबाने के लिए मिट्टी डाली गई है लेकिन अव्यवस्था फिर भी उस चीज पर हावी होती दिखाई दे रही है। ये पानी की निकासी यहाँ पर देखिए घर से हो रही है, लेकिन मजबूरी है ये पानी अब यहीं रुक जाएगा क्योंकि आगे निकलने का इसको रास्ता नहीं है और उसकी व्यवस्था यहाँ पर की ही नहीं गई है। और यहाँ के जो लोग हैं, मोहल्ले वासी हैं, वो इस समय परेशान हैं और सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर वो कौन सा वक्त था, वो कौन सा समय था जब हमने किसी एक ऐसे नेता को चुना जो किसी काम का शायद है ही नहीं। और अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये गंदगी अगर आप देखेंगे तो सवाल अब नगर पालिका पर खड़े हो जाते हैं। पालिका चेयरमैन भरसक प्रयास चलिए मान लेते हैं कि कर रही है कि क्षेत्र का विकास हो जाए, जहां जो समस्या आ रही है उस समस्या का निदान हो जाए, लेकिन कल भी एक आपने तस्वीर देखी थी जिस तरह से रामलीला टीले पर कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ। सफाई कर्मी और आम जनता आमने सामने आ गई। बीच बचाव कराने के लिए मौके पर अधिकारियों को पहुंचना पड़ा और मामले को शांत कराना पड़ा, लेकिन ढाक के 3 पात ऐसी कई व्यवस्थाएं मुजफ्फरनगर में आपको दिखाई दे जाएंगी और ऐसे कई लोग अपनी समस्याओं का बखान करते हुए आपको दिख जाएंगे। लेकिन समाधान क्या है, चलिए इन लोगों से पूछ लेते हैं। शुरुआत में बाबूजी से कर लो। बाबूजी क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा था अभी मैं बात चर्चा कर रहा था, चश्मा आपने भी पहना है, चश्मा मैंने भी पहना है, लेकिन वो लोग कौन सा ऐसा चश्मा पहने होते हैं जो उनको दिख जाता है कि सब कुछ ठीक है? हाँ जी, बीच बीच का उनको दिखता है, साइड वो देखते नहीं है। उनको जैसा दिखाई दिया भाई ये ठीक है तो ठीक है। जो उन्होंने कह दिया वो सत्य है, जो पब्लिक कह रही है, जो आम जनता कह रही है वो गलत है। अच्छा, जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ कब बनी थी, कितना समय हो गया? इसे कम से कम 10 साल तो हो गए हैं, ज्यादा हो गए, 10 साल तो हो ही चुके हैं। चलिए, हाँ बाबूजी आप बताइए। हमारे से पहले जो है इनसे बात करिए। अच्छा चलिए बताइए। इसे कम से कम आपका घर कौन सा है मुझे बता दीजिए। मेरा घर ये है जिसमें पानी भरा है। अच्छा, जो पानी जहाँ पूरा नीचे भरा हुआ है, ये चौखट जहाँ पर रखी हुई है। जी। यहाँ की स्थिति गली की बहुत ही ज्यादा दयनीय खराब है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। और ये इस गली को कम से कम जो है 15 साल हो गए हैं बने हुए इस रास्ते को। और इससे पहले हमने जो मिट्टी डाली है जिसकी वजह से हम अपना आने जाने का रास्ता तय करा है, नहीं तो इससे पहले यहाँ पे बहुत पानी भरता था। और यहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, बहुत ज्यादा पानी की वजह से हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। अच्छा, आपने नेता चुना होगा अपना वार्ड का, कौन, क्या नाम है उनका? उनका नाम है गोलू। क्या जी? अमित शर्मा जी है। हाँ, उन्हें प्यार से गोलू कहते हैं और उन्हीं को हम लोगों ने वोट दिया, पूरी गली वालों ने। मतलब भाई हमारी जो गली बननी चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है आपकी गली बन जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ इस पे कार्य नहीं हुआ है। तो गोलू जी ने गोलमोल जवाब दिया कुछ, या कुछ करा भी है? कुछ मिट्टी एक एप्लीकेशन दी थी उनको, उन्होंने एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कर ली थी और कह रहे थे कि हमने वो जमा कर दी। कितना समय हो गया एप्लीकेशन दिए? ये तो अमित सर बताएंगे इनके माध्यम से जी। आपसे आप बता दिए, क्या शुभ नाम? अमित अरोड़ा। अरोड़ा जी, ये बताइए कि जो समस्या है आपकी, इसको लेकर कितना समय हो गया एप्लीकेशन आपने? ये समस्या जो है पिछले 2 साल से समस्या बहुत ज्यादा है। और 6 महीने पहले जब चुनाव हुए थे यहाँ पर सभासद के वार्ड मेंबर एरिया के, तो हमारी गुल्लू से बात हुई थी जब वहाँ पे इलेक्शन के लिए वो वोट मांगने आए, तो उन्होंने कहा था सबसे पहले हम इस गली का ही निर्माण कराएंगे। इस बात को भी आज वो कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है नगर पालिका के पास कि हम इस समस्या का समाधान कर सकें। ये सब गली वालों ने मिलके बाहर अपना मलबा इकट्ठा करके बाजार से इकट्ठा परचेज करके खुद डलवाया है गली वालों ने मिलके। नहीं तो यहाँ पे लेडीज बुजुर्ग बच्चे रोज गिरते के, पर प्रशासन ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही नगर पालिका की तरफ से, ना ही कभी यहाँ पे वार्ड मेंबर
सभासद जिला पंचायत सदस्य पहले रह चुका क्षेत्र, यहाँ पे इसकी कोई समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है, जिसके लिए यहाँ लोगों को बड़ी समस्या है। उनका कहना ये रहता है मेंबर साहब का कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है और हमने आपकी समस्या से अवगत करा दिया मीनाक्षी स्वरूप को। नेता कैसे बन गए अगर पैसा ही नहीं निकाल पा रहे नगर पालिका से? अब ये तो वही जान सकते हैं जी, हम तो कह नहीं सकते नेता कैसे बने कैसे नहीं बने जी। बाकी आम जनता का सपोर्ट तो है जी, जब ही बनेगा। आपका मकान कौन सा? आप यहीं रहते मेरा मकान सामने है। हैं? ये जो पानी आपके घर के बाहर भी पानी भरा हुआ हाँ है? जी हाँ जी हाँ जी। तो ये इतना ही रहता है पानी? समस्या बरसात में कैसी होती है? आज बरसात में तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से बीच में से भी निकलना भारी है। बरसात में बीच में जहाँ आप खड़े हैं फिलहाल, यहाँ भी से भी निकलना भारी है। देखिए एक भयानक सी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत बारीकी से अगर आप देखेंगे तो ये कीड़े हैं जो पानी में इस समय रेंग रहे हैं, और इसके अलावा ठहरे हुए पानी में अक्सर आपको दिख जाते हैं कि लार्वा वाला मच्छर, जो लार्वा बनता है और 24 घंटे में तैयार होकर वो डेंगू के रूप में वो नाम से जाना जाता है, वो मच्छर उत्पन्न हो जाता है। और अगर वो किसी को काट ले, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, बुजुर्गों को काट ले, तो शायद जान बचना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये तस्वीर में यही की नहीं, इसके अलावा मैं कई जगह की आज आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं जो अपने आप में कुछ कह रही हैं कि आपको शर्म आ जानी चाहिए महोदय, जो आपको चुनकर भेजा उनको शर्म आ जानी चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं आपने एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी, वो एप्लीकेशन पे आपके ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मतलब शर्म तो किसी को आनी चाहिए और काम जनता का हो जाना चाहिए। देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सर नाली की सफाई के लिए 10 दफा बोलते हैं, कोई आते नहीं है, और आज तक इस गली में कोई वो जो मच्छरों की चलती है वो भी कोई फॉगिंग वो भी नहीं होती है। क्या क्या के थक गए गोलू जी को प्यार से, मगर अमित वो सुनते ही नहीं, और दो कान में जू नहीं जाती है। जब भी बोलते हैं अभी आचार संहिता चल रही है, अभी कोई सिस्टम नहीं बन रहा है। आचार संहिता में लार्वा का मच्छर चुप बैठ जाएगा क्या? ये तो जनता को काट के बस डेंगू हॉस्पिटल में बीमार होंगे आदमी। बाकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने के लिए क्या ये सही है कि आप बता रहे आचार संहिता लग गई है? आचार संहिता लग गया है वो तो ठीक है, इलेक्शन चल रहा है मानते हैं, लेकिन अब से 6 महीने पहले इलेक्शन था क्या? कोई वायदा जो किया था वोट लेने के टाइम पे भी यही किया था कि हम सबसे पहले ये सड़क बनवाएंगे। इलेक्शन हुए भी कम से कम 6-7 महीने 8 महीने बीत चुके हैं। ये तो अब प्रधानमंत्री वाले केंद्र वाले इलेक्शन हैं, विधानसभा के इलेक्शन थे तब कहाँ थे ये? वायदा जो किया था वो क्यों नहीं निभाया? चलिए कुछ युवा इनसे बात कर लेते हैं। आपके राज्य मंत्री दो, आपका केंद्र में एक मंत्री, विधायक आपके सारी पार्टियों के, 5-6 की 6 विधानसभाओं में जो विधायक थे सब अपना बीजेपी में चले गए, बढ़िया शासन चल रहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो क्या ये छोटी सी व्यवस्था क्या दुरुस्त नहीं कर सकते वो? बिल्कुल कर सकती है सर, करने को सब कुछ कर सकती है, पर कोई कदम उठा नहीं रहा है। वजह क्या मानते हो इसकी? सर वजह तो उन्हें पता है सर इस चीज का। तो देखिए तस्वीर में लगातार आपको सुभाष नगर की दिखा रहा हूँ, और समस्या का समाधान कब तक होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जनता कब अपने जो नेता है, जो नेता इन्होंने चुने हैं, उससे कितनी संतुष्ट कब नजर आएगी ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि तमाम जो तस्वीरें हैं वो हमेशा कैद ऐसी ही होती हैं कैमरों में जिसमें असंतुष्ट जनता नजर आती है और संतुष्ट कोई दिखाई ही नहीं देता। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ सुभाष नगर गली नंबर 13 की बैक साइड से मैं दीपक वत्स, अभी तक इंडिया, मुजफ्फरनगर।